नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम टीवीएस मोटर इस कंपनी के एक बिजनेस के अपडेट के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम दिसंबर मंथ के साथ ही में कंपनी के जो Q3 के बिजनेस का अपडेट है तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो आज हमें टीवीएस मोटर इस कंपनी की जो प्रेस रिलीज़ होते हुए देखने को मिली है, तो उसमें हमें कंपनी दिसंबर मंथ के साथ ही में जो कंपनी के Q3 के कंपनी के सेल्स है तो अनाउंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो हमें दिसंबर के मंथ में, मतलब इस साल के दिसंबर में, ये कंपनी लगभग 2,50,933 यूनिट्स अपने सेल करते हुए देखने को मिल रही है। तो जैसे कि हमें ये कंपनी 2,50,933 यूनिट सेल्स करते हुए इस दिसंबर के मंथ में देखने को मिल रही है, तो वही हम पिछले साल के दिसंबर मंथ में देखेंगे तो इस कंपनी ने लगभग 2,72,084 यूनिट्स अपने सेल्स किए थे। तो पिछले साल के मुकाबले में हमें इस दिसंबर में इस कंपनी का जो सेल्स है वो थोड़ा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी के जो टू व्हीलर सेगमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो कंपनी का जो टू व्हीलर सेगमेंट है तो हमें ये सब दिसंबर 21 में ये कंपनी 2,35,392 यूनिट सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि इस कंपनी का सेल्स पिछले साल के दिसंबर मंथ में हमें ये 2,58,239 होते हुए देखने को मिला है। तो हमें कंपनी के टू व्हीलर सेगमेंट में भी पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले में इस दिसंबर में कंपनी का सेल्स गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम डोमेस्टिक टू व्हीलर के सेल्स के बारे में देखेंगे तो दिसंबर 21 में हमें ये कंपनी 1,46,763 सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले साल के दिसंबर में हमें ये सेल्स 1,76,912 देखने को मिल रहा था। तो कंपनी के जो टू व्हीलर का डोमेस्टिक सेल्स है तो उसमें भी हमें पिछले साल के जो दिसंबर के सेल्स है तो उसके मुकाबले में इस साल के दिसंबर 21 में हमें ये गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम मोटरसाइकिल के बारे में देखेंगे तो दिसंबर 21 में हमें ये कंपनी 1,33,700 यूनिट सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले साल के दिसंबर 20 में हमें ये 1,19,051 का देखने को मिला था। तो पिछले साल के दिसंबर का अगर हम कंपैरिजन इस साल के दिसंबर 21 से करके देखेंगे तो हमें मोटरसाइकिल का जो सेल्स है वो लगभग 12% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमें इस कंपनी के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है। इसके बाद हम स्कूटर का जो सेल्स है तो उसके बारे में देखते हैं। तो कंपनी का जो स्कूटर का सेल्स है हमें दिसंबर 21 में ये 67,553 होते हुए देखने को मिला है, जो कि दिसंबर 20 में हमें ये सेल्स 77,705 होते हुए देखने को मिला था। तो कंपनी का जो स्कूटर का सेल्स है वो भी हमें थोड़ा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो टू व्हीलर सेगमेंट में हमें कंपनी का जो टू व्हीलर सेल्स है, साथ ही में जो डोमेस्टिक टू व्हीलर का सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो स्कूटर का सेल्स है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो सिर्फ अगर हम मोटरसाइकिल का सेल्स देखेंगे तो हमें पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले में इस साल के दिसंबर में ये अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का जो इंटरनेशनल बिजनेस है तो उसके बारे में देखते हैं। तो उस जो कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस है तो उसमें हमें जो कंपनी टोटल एक्सपोर्ट करती है तो उसमें हमें ये कंपनी दिसंबर 21 में लगभग 1,03,420 यूनिट सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले साल के दिसंबर मंथ में हमें ये सेल्स 94,269 होते हुए देखने को मिला था। तो कंपनी का जो टोटल एक्सपोर्ट है तो हमें ये 10% से इस दिसंबर 21 में पिछले साल के दिसंबर 20 के मुकाबले में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम जो टू व्हीलर का एक्सपोर्ट है तो उसके बारे में देखेंगे तो हमें ये दिसंबर 21 में ये कंपनी 88,629 यूनिट अपने सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि दिसंबर 20 में हमें ये सेल्स 81,327 देखने को मिला था। तो कंपनी का जो टू व्हीलर का एक्सपोर्ट है तो उसमें ये भी हमें पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले में इस साल के दिसंबर 21 में 9% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो इंटरनेशनल बिजनेस है तो इसमें जो कंपनी एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रही है तो वो पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले में हमें इस साल के दिसंबर 21 में अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और हमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम
कंपनी का जो थ्री व्हीलर सेगमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो थ्री व्हीलर सेगमेंट में हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें दिसंबर 21 में हम देखेंगे तो हमें ये कंपनी 15,541 होते हुए देखने को मिला है, जो कि पिछले साल के दिसंबर 20 में हमें ये सेल्स 13,845 होते हुए देखने को मिला था। तो कंपनी का जो थ्री व्हीलर सेगमेंट है तो उसमें भी हमें कंपनी 12% से पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले में इस साल के दिसंबर का जो मंथ है उसमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो अगर हम दिसंबर मंथ का सेल्स देखेंगे तो उसमें हमें टू व्हीलर का जो सेगमेंट है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम कंपनी का जो इंटरनेशनल बिजनेस और थ्री व्हीलर बिजनेस देखेंगे तो इसमें हमें एक कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी के जो Q3 के सेल्स है तो उसके परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं कि वो कैसा है। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो टू व्हीलर सेगमेंट का सेल्स है तो उसके बारे में देखेंगे तो हमें ये कंपनी इस Q3 में ये कंपनी 8.3 लाख यूनिट सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले साल में ये कंपनी ने 9.5 लाख यूनिट अपने सेल्स किए थे। तो पिछले साल के जो Q3 के मुकाबले में हम देखेंगे तो इस साल के Q3 में हमें कंपनी का जो सेल्स है वो थोड़ा डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम थ्री व्हीलर का जो सेगमेंट है तो उसके बारे में देखेंगे तो हमें पिछले साल के Q3 में हम देखेंगे तो कंपनी का हमें ये सेल्स 38,000 का होते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर हम इस साल के Q3 में देखेंगे तो ये सेल्स हमें लगभग 44,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन हम करके देखेंगे तो इस कंपनी का जो दिसंबर 21 का सेल्स है वो हमें पिछले साल के मुकाबले में अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें हमें 17% की कंपनी के जो थ्री व्हीलर सेगमेंट है तो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो थ्री व्हीलर सेगमेंट का सेल्स है वो हमें इस Q3 में 17% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमें इस कंपनी के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो Q3 का टोटल एक्सपोर्ट है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का एक्सपोर्ट हमें पिछले साल के Q3 में लगभग कंपनी ने 2.6 लाख यूनिट सेल्स किए थे, जो कि अगर हम इसका कंपैरिजन इस साल से करके देखेंगे तो इस साल के Q3 में हमें कंपनी 2.9 लाख यूनिट सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो टोटल एक्सपोर्ट में हमें इस Q3 में 13% की एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी के Q3 के नंबर्स में हमें अगर देखेंगे तो कंपनी का जो टू व्हीलर का सेगमेंट है तो उसमें हमें कंपनी का सेल्स गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का जो थ्री व्हीलर का सेगमेंट का जो सेल्स है, साथ ही में कंपनी का जो टोटल एक्सपोर्ट है, तो इन दोनों में हमें कंपनी का सेल्स इस Q3 में ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने TVS मोटर इस कंपनी का जो दिसंबर मंथ का सेल्स देखा, साथ ही में कंपनी के जो Q3 के नंबर देखे तो उसमें हमें कंपनी का जो टू व्हीलर सेगमेंट का सेल्स है, कंपनी का सेल्स गिरते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम कंपनी का जो एक्सपोर्ट और साथ ही में कंपनी का जो थ्री व्हीलर सेगमेंट के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें इसमें अच्छी खासी इन दोनों सेगमेंट में ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी को अभी हम फिलहाल देखेंगे तो कंपनी का जो डोमेस्टिक मार्केट है तो उसमें कंपनी को अपने जो सेल्स है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ लानी पड़ेगी, तभी हमें एक कंपनी टू व्हीलर की मार्केट है तो उसकी लीडर बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो टू व्हीलर सेगमेंट की गिरावट की वजह से हमें एक कंपनी का शेयर अच्छा खासा गिरते हुए देखने को मिलता है, तो हमें ये बाइंग के लिए एक अच्छा मौका होने वाला है। तो TVS मोटर इस कंपनी को अपने जो डोमेस्टिक का सेल्स है वो अच्छा खासा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर है वो हमें ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस बढ़ सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।